हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की कॉमिक आंखें का पहला भाग। आंखें, लेखक पपिंदर जुनेजा, चित्रांकन शारदा प्रसाद अहीर। फतेहपुर की एक पॉश कॉलोनी में। बेटे, स्कूल से छुट्टी होते ही सीधे घर आना। अच्छा माँ। जल्दी ही राहुल मेन सड़क पर आ पहुंचा। ये तो इंस्पेक्टर रघुवीर का लड़का है, जिसकी वजह से मेरी आंख। अगले ही पल उसके पांव का दबाव एक्सीलेटर पर पड़ने लगा। ज़ूम धाक। और इसी पल उस छोटे से बंगले में आंखों से लाचार निर्मला देवी की दिल हिला देने वाली चीख उभरी। राहुल आई। इधर। दिलावर, ये तूने क्या किया। मैंने क्या किया मोंटू। उस छोकरे की मौत ही उसे मेरे ट्रक के सामने ले आई थी। वैसे ये लड़का उसी हरामजादे इंस्पेक्टर रघुवीर का खून था जिसने मेरी आंख फोड़ी थी। ओह, इसका मतलब तूने जानबूझकर। हाँ। अगले दिन शाम के समय। हे भगवान, ये तू मुझे किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है। चिता की आग ठंडी हो जाने के बाद पहले ईश्वर ने मेरा सुहाग छीना, फिर आंखें, और अब जीने का एकमात्र सहारा भी छीन लिया। काश मैं देख सकती तो उस ट्रक ड्राइवर, अपने पति के हत्यारे व अपनी आंखों की ज्योति छीनने वालों को बहुत ही भयानक मौत मारती। रह रहकर बेबस निर्मला देवी की ज्योतिहीन आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था कि तभी माँ। अरे, यह आवाज तो मेरे राहुल की है। हाँ माँ, मैं तेरे राहुल की आत्मा हूँ। आत्मा? हाँ माँ। तुझे आंखें चाहिए ना, मैं देता हूँ तुझे अपनी आंखें। ये ले। अगले पल एक साथ दो चमत्कार हुए। राहुल, मेरे बेटे, तू कहाँ है। देख, अब मैं देख सकती हूँ। अब राहुल की तस्वीर में उसकी आंखों के स्थान पर दो काले गड्ढे नजर आ रहे थे, और निर्मला देवी की आंखों के सामने उभर रहा था राहुल की हत्या का दृश्य। ठाक आई। वैसे ये लड़का उसी हरामजादे इंस्पेक्टर रघुवीर का खून था जिसने मेरी ये आंख फोड़ी थी। और इसी के साथ निर्मला देवी के शरीर में होने लगा एक अजीब परिवर्तन। और देखते ही देखते इधर दिलावर राहुल की मौत का जश्न मना रहा था, लेकिन इस बात से बेखबर कि निर्मला देवी की आंखें उन्हें भयानक अंदाज में घूर रही थी। दिलावर भाई, अब बस भी करो। बस मोंटू, एक पैग और। फिर दिलावर जैसे ही दूसरा पैक बनाने लगा, उफ, छनाक। क्या हुआ दिलावर भाई, ये बोतल। मोंटू, मुझे लगा कि मैंने हाथ में बोतल नहीं सांप पकड़ रखा। हा 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 हा। नशे में बोतल तुझे सांप दिखाई दे रही थी। हा हा हा। बचाओ। अब और न पीना, वरना मैं तुम्हें मगरमच्छ नजर आने लगूंगा। हैं? मगरमच्छ? अगले पल ठाक। उफ, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। फिर उफ, ये आंखें। नहीं, मुझे मत मारो हरामजादे। ये उसी मासूम की आंखें जिसे तूने अपने ट्रक से कुचल कर मार डाला था, और अब ये आंखें तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और तेरे बाद नंबर है तेरे बॉस कादिर व उसके साथियों का, जिसने मेरे पति का खून किया और मेरी आंखों की ज्योति छीनी थी। खच आई। दिलावर को मौत के घाट उतारने के बाद तू भाग कर कहाँ जाएगा। अगले ही पल जूम। लेकिन अगला पल आश्चर्यचकित कर देने वाला था। एक घंटे बाद मोंटू शहर के मशहूर गैंगस्टर कादर के सामने था। बॉस, उस डायन ने दिलावर को मार डाला। वो कह रही थी उसके बाद हम सबका नंबर है। हरामजादे, क्या यही बकवास सुनाने के लिए तूने मुझे इतनी रात गए जगाया है। हाँ बॉस, मैं सच कह रहा हूँ। वह डायन और इंस्पेक्टर रघुवीर की लड़की की आंखें। आह! बकवास बंद कर और भाग जा यहाँ से। तड़ाक! अगले पल भुनभुनाता हुआ कादिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन बॉस, वो डायन। बेफालतू में साले ने नींद खराब कर दी। इतनी रात गए भूत प्रेत का किस्सा सुनाने आया था। जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा। और फिर कादिर जैसे ही अपने बेडरूम में घुसा, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हरामजादे, तू तेरी ये मजाल कि तू मेरे बेड पर लेटे। मैं तुझे जान से मार डालूंगा साले। और फिर अगले पल कादिर की चेतना को जैसे झटका सा लगा। परवीन। उफ, ये मैंने क्या किया। अपने ही हाथों अपनी बीवी की हत्या कर दी। और तब शायद जीवन में पहली बार कादिर के मुंह से निकला एक नाम। हे परवरदिगार, एक परवीन ही तो थी जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था, और उसे ही मैंने अपने हाथों। लेकिन अगले पल गूंज उठा एक भयानक अट्टहास। हा 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 हा। कौन? और अगला पल कादिर को सहमा देने वाला था। उफ, ये आंखें हैं या जलती मशालें। कादिर, देख, इन आंखों में तुझे अपनी बर्बादी दिखेगी।
इन आंखों ने अपने परिवार की बर्बादी देखी और अब तू भी अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा। अभी पता लगता है कि कौन किसे तबाह करेगा। थाए थाए। लेकिन अगला पर कादिर को कपा देने वाला था। उधर ठाए ठाए, ये गोलियों की आवाज तो बॉस के कमरे से आ रही है। हाँ, पता नहीं क्या बात है। जबकि इधर टन 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 टन। ओह, 4 बज गए, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। अगले पल, अरे ये खिड़की के रास्ते कहाँ जाएगी? खिड़की के बाहर तो सिर्फ मौत है। निश्चय ही वह चुड़ैल अब तक नीचे सड़क पर पड़ी अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही होगी। अगले पल, हैं? नीचे सड़क पर तो कोई नहीं है। तभी क्या हुआ बॉस? वो गोलियों की आवाज कैसी थी? और ये मेम साहब, इन्हें क्या हुआ? मर गई, और सुबह होने से पहले लाश तुम्हें ठिकाने लगानी है। ओके बॉस। और जब उसके साथी लाश ठिकाने लगाने चले गए। हेलो, इंस्पेक्टर कुलकर्णी स्पीकिंग। कुलकर्णी, मैं कादिर। आज जो कुछ मेरे साथ बीता, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी बताता हूँ। फिर उसने फ़ोन पर कुलकर्णी को पूरी घटना बयान कर दी, उसकी पूरी बात सुनकर। कादिर भाई, मानता हूँ कि आज 1 अप्रैल है, लेकिन इतनी सुबह सुबह मूर्ख बनाने के लिए क्या तुम्हें मैं ही मिला था? कुलकर्णी, मैं गंभीर हूँ। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। कादिर के घर पहुँचकर दोनों ने कुछ विचार विमर्श किया और मामले की तह तक पहुँचने के लिए हमें रघुवीर की अंधी बीवी से मिलना होगा। थोड़ी देर बाद, हत्यारे, मेरा सब कुछ छीन लेने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा? अब यहाँ क्यों आए हो? सिर्फ ये जानने की कल रात डायन वाला सॉन्ग तूने कैसे और क्यों रचा था। कुलकर्णी, लगता है तू पागल हो गया है, जनाब शनाब बक रहा है। बक मत हरामजादी, सीधी तरह से पूरी बात बता वरना। उफ, मैं कुछ नहीं जानती। उफ, छोड़, बोल। ये ऐसे नहीं बोलेगी। शुक्रा, मैं समझ गया बॉस। अगले ही पल, ताक, उफ। फिर अपने गोदाम में लाकर कादिर के गुंडों ने उसे तरह तरह की यातनाएं दी। ताक, आ, उ। लेकिन वह उसकी जुबान नहीं खुलवा सके। तब थक हार कर, कुत्तों, मैंने कह दिया ना कि मैं कुछ नहीं जानती। बांध दो इसे, अब इसका फैसला कल किया जाएगा। आज रात हम देखेंगे कि यह चुड़ैल कहाँ से आती है। जल्द ही। तुम लोग हथियार होशियार रहना, ये कोई गड़बड़ी ना करने पाए। ओके बॉस। और इधर रात होते ही और अगले पल बढ़ चली अपनी मंजिल की ओर। इधर गोदाम में, चल अब तेरी चाल है, लेकिन मेरे पास ट्रम्प कार्ड नहीं है। तभी, अरे ये लाइट को क्या हुआ? चली गई, ये तो इस शहर का प्रतिदिन का नियम है। लेकिन अगले ही पल गोदाम रोशनी से नहा गया। अरे ये रोशनी लाइट की तो नहीं है। हाँ लेकिन शुक्रा, कोपू, वह देखो। अरे ये आंखें, आंखें। तभी सट सट, अगले पल, हरामजादों, मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगी। काक, भागो, इस पर शैतान सवार हो गया है, भागो। तभी निर्मला देवी की आंखें गोदाम में रखी पेटियों पर जा टिकी और अगला पल बुरी तरह चौंका देने वाला था। और फिर कादिर के भागते गुंडों की जैसे शामत आ गई। खटाक, आ, था, आई, भाग, आए, सटाक, ई। और देखते ही देखते गोदाम में मौजूद कादिर के सभी गुंडों ने दम तोड़ दिया था। और फिर अगले ही पल, कर कर। हेलो पुलिस कमिश्नर बागले हियर। कमिश्नर साहब, आप पटेल नगर में जाकर, नगर में जारक एंड सन्स की कंपनी के गोदाम में पहुंचे। वहां आपको करोड़ों के मूल्य की ड्रग्स बरामद होगी। लेकिन तुम कौन? ओ, काट दिया। आवाज़ तो किसी स्त्री की लगती थी। फिर थोड़ी ही देर बाद, हम लोग अभी इसी समय पटेल नगर में जारक एंड सन्स नाम की कंपनी को गोदाम में छापा मारने चलेंगे। निश्चय ही किसी मुखबिर की सूचना पर यह रेड की जा रही है। मुझे तुरंत ही ये सूचना कादिर भाई को देनी होगी। अपने ऑफिस पहुंचकर फिर दूसरी तरफ से फ़ोन उठाए जाते ही, हेलो कादिर, मैं कुलकर्णी बोल रहा हूँ, तुम्हारे पटेल नगर वाले गोदाम में रेड होने वाली है। तभी कुलकर्णी के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, लगता है तुम हड़बड़ाहट में गलत नंबर डाल कर बैठे हो। हैं, ये तो कमिश्नर साहब की आवाज़ है। निश्चय ही दूसरी तरफ से पुलिस कमिश्नर की आवाज़ थी। फिर जल्दी ही, इंस्पेक्टर कुलकर्णी, तुम्हें इसी वक्त पुलिस की नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। लेकिन सर, शट अप एंड गेट आउट। अब उन आंखों में गहरा संतोष था। लगभग 1 घंटे बाद, इंस्पेक्टर नाथ, इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद गोदाम के माल की जब्ती की कार्रवाई आरंभ करो। ओके सर। उधर, उफ, मैं तबाह हो गया कुलकर्णी, बर्बाद हो गया। कादिर भाई, नौकरी तो मेरी भी गई। और अब जान जाएगी तुम दोनों की। हैं? कौन? तभी खिड़की पर प्रकट हुई निर्मला देवी।
चुड़ैल? उफ! भागो कुलकर्णी, वरना ये हमें मार डालेगी। अगले ही पल खट 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 खट, तभी नहीं, भाग! या! और फिर नीचे फर्श से टकराने से पहले कुलकर्णी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, खटाक। जबकि कादिर भागता हुआ कोठी से बाहर निकल चुका था। इधर कादिर, अब मैं यहां से इतनी दूर निकल जाऊंगा कि मुझ तक उस चुड़ैल की परछाई तक नहीं पहुंच सकेगी। वैन की स्पीडोमीटर की सुई 90 और 100 के अंक के बीच थिरक रही थी, लेकिन वह इस बात से कतई बेखबर था कि उसकी वैन के पीछे आती हुई दो आंखें पल पल करीब आती जा रही थी। अगले पल भाग! उफ, ये क्या! और फिर खटाक थौड़! 50 फुट नीचे जा गिरा कादिर का शरीर नासे पीर बाबा की मजार पर। भाग! उफ! कौन? अरे, ये तो बुरी तरह जख्मी है। बाबा, मुझे बचा लो, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। चुड़ैल? तो फिक्र मत कर बेटा, इस पाक मजार के आसपास भी नहीं भटक सकेगी कोई बुरी आत्मा। और अब तू मुझे उस चुड़ैल के बारे में बता, ताकि मैं तुम्हारे बचाव का कोई उपाय कर सकूं। बाबा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह एक भयानक चुड़ैल है जो... खामोश! इस पाक मजार पर बैठकर बक्कारी मत कर। या तो सीधी तरह सच्चाई कह या यहाँ से दफा हो जा। इसे सच्चाई बताने के सिवाय अब कोई चारा नहीं। बताता हूँ बाबा, पिछले दिनों इंस्पेक्टर रघुवीर काले धंधे वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। ट्रक रोको, हमें ट्रक की तलाशी लेनी है। लेकिन धाक! जल्द ही, हरामजादे। तू क्या सोचता है मेरे हाथ से निकलकर भाग जाएगा? और अगले ही पल भाग! उफ! चल सीधी तरह भाग! उफ, मेरी आंखें! और फिर उसने दिलावर को मार मारकर उससे मेरे बारे में कबूलवा लिया। कादिर नाम है उसका, जारा कंसंस का मालिक। हाँ। फिर चलो कुलकर्णी, हमें इसी समय कादिर को गिरफ्तार करना है। सर, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उसे गिरफ्तार करने से पहले अदालत से उसके नाम का वारंट इशू कर लेते तो, लेकिन रात के इस वक्त। तो फिर सुबह से ही कादिर कौन सा कहीं भागा जा रहा है। ऑल राइट, मैं अपने क्वार्टर जा रहा हूँ, इस बारे में अभी किसी से कुछ भी मत कहना। ओके सर। कुलकर्णी मेरा खरीदा हुआ आदमी था। इंस्पेक्टर रघुवीर के चले जाने के बाद उसने फ़ोन पर मुझे सब कुछ बता दिया। कुलकर्णी, अब तुम ही कुछ करो। बिना उसे ठिकाने लगाए अब कुछ नहीं किया जा सकता कादिर भाई। ठीक है, अब इंस्पेक्टर रघुवीर कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। मैं उसी समय अपने आदमियों के साथ इंस्पेक्टर रघुवीर के घर पहुंचा और ठाए ठाए बापू, स्वामी, कमीनों, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सटाक! उफ! पर्याट! बॉस, इसे जीवित छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसकी गवाही हमें फांसी करा देगी। अगले ही पल पचाक! आई! अब यह अंधी अदालत में हमारी शिनाख्ती नहीं कर पाएगी। फिर उस घटना के बाद दिलावर ने इंस्पेक्टर रघुवीर के लड़के को ट्रक के नीचे कुचलकर मार डाला। थड़ाक! आई! बस बाबा, उसके बाद से उस चुड़ैल की कहानी शुरू हो गई। पहले उसने दिलावर को मारा, फिर मेरे ही हाथों मेरी बीवी की हत्या करवा दी, और उसकी पूरी बात सुनकर वह फकीर बुरी तरह चीख उठा। तो इंसान नहीं शैतान है, जी तो चाहता है कि मैं तेरा गला दबा दूं। उफ! लेकिन तू इस समय नासे पीर बाबा की शरण में ले या बुढ़िया, जब तक ये तेरे पास रहेगी वह आत्मा तेरे करीब भी नहीं फटक सकेगी। जा, सुबह होने वाली है, भाग जा यहाँ से। कां कां। इधर निर्मला देवी जो पास खड़ी अदृश्य रूप से उसकी बातें सुन रही थी, वापस लौट पड़ी। आज तो मेरे हाथों बच गया, लेकिन आने वाली रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी। और फिर उस रात जब कादिर शराब के नशे में धुत पड़ा था, जब तक इसके कुर्ते की जेब में बाबा की दी हुई पुड़िया है, मैं इसके निकट भी नहीं पहुंच सकती। तभी कुछ सोचकर, हरामजादे, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कौन? तुम्हारी मौत। उफ! हा 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 हा! मुझे मारने आई थी बेवकूफ, ले अब तू ही मर। आई खचाक! उफ! पूरे चेहरे और कपड़ों पर खून लग गया है, मुझे नहाना होगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद उस बेवकूफ की मौत ही उसे यहाँ खींच लाई थी। तभी एकाएक वह चौंक उठा। अरे ये खून! वह तेजी से दरवाजे की ओर लपका। लगता है वो चुड़ैल यहाँ पहुंची है और बाबा की दी पुड़िया इस वक्त मेरे कुर्ते की जेब में है। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही भाग! उफ! इसी समय पुलिस कमिश्नर की जीप कादिर की कोठी के सामने आकर रुकी। वो घर पर ही है ना? हाँ सर। और इधर ना, बचाओ! तभी ठाए ठाए! तभी, कमिश्नर साहब, क्यों सरकारी गोलियां बर्बाद कर रहे हो? मैं इंस्पेक्टर रघुवीर की विधवा हूं और पहले से ही मौत के दरवाजे पर बैठी हूं। मरने से पहले वह डायन वाला रहस्य तो बता दो निर्मला भाभी। मैं वो राहुल की आंखें। फिर टूटती सांसों के मध्य निर्मला देवी ने पूरी कहानी इंस्पेक्टर नाथ के सामने बयान कर दी। और फिर निर्मला देवी के दम तोड़ने के बाद उफ, आए थे कादिर को पकड़ने और सामने आई ये कहानी, जिस पर शायद ही कोई विश्वास करेगा। हाँ,
तुम इन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर लेना। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।